October November 2023 variant 33 last diagram shows the marginal utility from the consumption of quantities of good X. अच्छा जी सही है, ये कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट 33। चलो, the diagram shows the marginal utility from the consumption of quantities of good X. The diagram shows the marginal utility from the consumption of quantities of good X. सही। What happens to the total utility as consumption of X rises from 1 to 6 units? 1 to 6 units. अच्छा भाई, 1 to 6 यूनिट्स आपकी टोटल यूटिलिटी को क्या हो रहा है? सही है, टोटल यूटिलिटी जब MU पॉजिटिव है, जब MU पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर जैसे ही MU नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब टोटल यूटिलिटी राइजेस एंड देन फॉल्स। तो मतलब फॉल्स कंटिन्यूअसली नहीं, फॉल्स एंड देन राइजेस नो, इट राइजेस कंटिन्यूअसली। लास्ट पेपर, हाँ ना, अक्टूबर नवंबर लास्ट पेपर खोलो। It rises continuously, no, it rises and then falls. क्लियर है भाई? चल, एंड MU तो गिरता है, लेकिन अगर MU पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। An indifference curve is typically drawn with a convex shape. Indifference curve कैसा होता है? ऐसा होता है ना? चल, विच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर दिस कॉन्वेक्स शेप? इसका शेप ऐसा क्यों होता है जी? इसका कॉन्वेक्स शेप क्यों होता है, ऐसा शेप क्यों होता है, इसके बारे में तो पूरा हमने वो लिखा था, ठीक है, पूरा एक पैराग्राफ लिखा था कि इसका शेप ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जैसे जैसे ही नीचे आता जाता है, एक की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, दूसरी की मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहती थी। नहीं नहीं, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल नहीं, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल तो वो पॉइंट होता है जहां पे वो टेंजेंट बनता है। अच्छा, एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं, परेटो, अच्छा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यही तो है MRS। अरे डिमिनिशिंग मार्जिनल, वो क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि कितने एक्स के लिए कितना वाई छोड़ना पड़ता है ना, वो मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, परेटो ऑप्टिमिलिटी नहीं, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल तो वो टेंजेंट पे आता है, इधर नहीं आता। अच्छा जी, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू टेंजेंट पे इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल अगर आपको याद हो तो क्या था? हाँ हाँ, वो तो टोटल यूटिलिटी ऑन दी IC कर्व सेम रहती है। ये अगर इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल आपको याद हो ना, तो ये था, ठीक है, MUX अपॉन P ऑफ X इज इक्वल टू MUY अपॉन P ऑफ Y। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करूँ ना, तो देखो, MUX MUY इधर लेकर आ गया और ऊपर क्या भेज दिया, PX अपॉन PY। मतलब ये देखो, ये ग्रेडियंट है ऑफ IC और ये ग्रेडियंट है ऑफ बजट लाइन। तो याद है टेंजेंट बनता था, फिर मैंने आपको बताया था कि ये टेंजेंट ही इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल को लाता है। तो इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल टेंजेंट पे होता है, सिर्फ IC से नहीं पता चलता। चलो, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, ओनर और उसका फर्क, ओनर और मैनेजर की लड़ाई लड़ाई ठीक है, इंश्योरिंग द एक्शंस ऑफ एजेंट्स आर नोन बाय द मैनेजर्स। ठीक है, इंश्योरिंग द एक्शंस ऑफ एजेंट्स आर नोन बाय द मैनेजर, नहीं, मैनेजर और ओनर की लड़ाई के बारे में बात होगी। लिंकिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ द मैनेजर्स विद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, रिमूविंग फ्रॉम मैनेजर्स द अपॉर्चुनिटी टू होल्ड शेयर्स, ये आ गया, क्योंकि शेयर होगा तो ओनर आ जाएगा, शेयर अगर उसके हाथ में होंगे तो वो ओनर बन जाएगा। ठीक है, तो मैनेजर और ओनर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कब बढ़ेगा? जब मैनेजर को आप ओनर नहीं बनने दोगे। मैनेजर को ओनर बनने दे दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज कैसे होगा? जब मैनेजर को आप ओनर नहीं बनने दोगे। अच्छा, डी वाला भी पढ़ लेते हैं, प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दैट कंपेल एजेंट्स टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ये तो सही है। द टेबल शोज, हाँ एक मिनट, चैट आई हुई है, प्रिंसिपल एजेंट का क्या मतलब है? ओनर और मैनेजर के बीच में लड़ाई। सही है भाई, चल। अच्छा, क्या बोल रहा है? द टेबल शोज अ फर्म्स टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? फिक्स कॉस्ट 1000 1000 1000 1000,
अच्छा अच्छा, फिर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। अच्छा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट तो सेम है। इसका मतलब आपका एएफसी क्या होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरना स्टार्ट हो गया, यही सही लगता है, लेकिन दूसरे भी पढ़ लेते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट नहीं, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा गिरती रहती है। हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट बता दो। अच्छा, एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसा था? मैं भूल गया हूँ यार, एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसा था मुस्तजाब? नहीं नहीं, ये बताएगा। नहीं नहीं, ये बताएगा ना। गिरने वाला, डिमांड कर्व की तरह बनता है ना। फिर गिरती हुई फिक्स कॉस्ट बताओ ना। कैसे बेटा याद नहीं आपका? पी फोर तो बहुत अच्छा हुआ है, आप कह रहे थे, बच्चों को कह रहे थे डिस्टिंक्शन आ जाएगी। हाँ, तो बताओ ना एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होता है। हाँ, एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ना ओ लेवल में पढ़ाया जाता है। बेटा वो तो मैंने ही बता दिया अभी, एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रही है। एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, गिरती रहती है, बट जीरो नहीं होती। बोलो बेटा, ये मोबाइल इधर ले दो करा जाओ, वरना घर चले जाओ, घर चले जाओ, यहाँ पे फजूल में नहीं बैठो। पहला हाँ, उसका मिनिमम पॉइंट क्या है? चलो, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट कभी भी नहीं हो सकती। फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फॉलोइंग। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रही है। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रही है, देख लेते ना। 1000 डिवाइड बाय 1,000 है, 2000 डिवाइड बाय 2,000 है, 3000 डिवाइड बाय 3। अरे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो क्या है? कांस्टेंट है, बल्कि 4000 डिवाइड बाय 4, हाँ कांस्टेंट है, ये तो गलत हो गया। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइजेस, नो कांस्टेंट है, तो मतलब ए इज द राइट आंसर। द डायग्राम, एक मिनट, चैट आएगा, डिक्रीजिंग एएफसी डिक्रीजिंग बट नॉट जीरो, जी जी जैन। The diagrams relate to industry X. P5 is the original production possibility curve. Average cost, market for X, production possibility curve. अच्छा भाई, क्या बोल रहा है? नहीं, द डायग्राम्स रिलेट टू इंडस्ट्री एक्स, P5 ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। P5 कहाँ दिख रहा है? ये रहा ना। हाँ, छोटा वाला पीछे वाला। अच्छा जी, तो ये क्या बोल रहा है? एन इम्प्रूवमेंट टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स इन इंडस्ट्री एक्स। अच्छा, इंप्रूवमेंट आ गई है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में, तो एसी क्या होगा? नीचे आ जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो ATC1 से ATC2 चलेगा, तो मतलब एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी, फॉल करेगी। मतलब ए और बी हो सकता है, सी और डी नहीं हो सकता। वहां पे तो एवरेज कॉस्ट बल्कि बढ़ रही है, तो सी और डी तो नहीं हो सकता। मार्केट फॉर एक्स, जब मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूवमेंट आएगी तो सप्लाई राइटवर्ड होगी, तो S3 से S4 होगा, S3 से S4, S3 से S4, S4 से S3 नहीं। अच्छा, न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा, गुड एक्स में आया है, इंडस्ट्री एक्स में आया है मूवमेंट, तो इंडस्ट्री एक्स से आगे जाएगी ना, इंडस्ट्री वाई से तो कुछ भी नहीं आगे जाएगा। तो मतलब कौन सा हो गया? P7, P7 ए हो गया। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर PPC, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट ए हो गया। अच्छा, नीचे P7 को टिक करो ना, सारे टिक कहाँ पे आ रहे हैं? बुक लाते तो उसमें टिक लगाते, उसमें पता चलता, लेकिन कोई नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, the world's largest coffee restaurant chain purchased, एक में देखते हैं ना पढ़ने। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफी रेस्टोरेंट चेन परचेज अ लार्ज कॉफी बीन फार्म इन कोस्टा रिका। अच्छा नहीं, लार्ज कॉफी रेस्टोरेंट चेन ने पीछे जाके खरीद लिया ना, फार्म खरीद लिया, मतलब बैकवर्ड वर्टिकल हो गई। अच्छा, लेकिन आगे भी पढ़ते, द फार्म इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, the farm has research and development facilities to study specific diseases that devastate the coffee bean crop. How is this type of takeover classified? क्यों? अरे बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, वो जो अगली लाइन दी है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, फजूल दी है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बस और कुछ भी है। पहले ही इंटीग्रेशन आ गई, खत्म, पहले ही आपने स्पेसिफाई कर दिया, बार बार क्यों करो? चलो, which condition is necessary, which condition is necessary for a firm to practice third degree price discrimination effectively? All consumers and producers must be in the same geographical area। नहीं नहीं, geographical area अलग होना चाहिए, जब भी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो।
अच्छा, तो वॉच विच कंडीशन इज नेसेसरी, कस्टमर्स मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट मार्केट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। जी, अलग अलग मार्केट में होने चाहिए ना ये, जब भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। अगर सब एक साथ ही रहते होंगे तो सबको प्राइस के बारे में पता चल जाएगा। क्या यही तो था, 30 डिग्री ना। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में क्या था, कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे के हिसाब से ले लो। सेकंड में था बल्क डिस्काउंट वाला। थर्ड में ये तो था पीडी। तो पीडी भी तो जब आती है जब डिफरेंट मार्केट में होते हैं, सी करते हैं ना, ईच सेपरेट मार्केट मस्ट हैव आइडेंटिकल। भाई पीडी आइडेंटिकल है, पीडी तो सेपरेट होनी चाहिए, आइडेंटिकल का मतलब सेम। पीडी तो इलास्टिक होनी चाहिए, एक जगह इनइलास्टिक होनी चाहिए, जब भी तो होगा। अगर सबकी पीडी सेम है तो सबके लिए पैसे तो सेम चार्ज करने पड़ेंगे, सेपरेट हो ही नहीं सकती। डी भी आगे पढ़ रहे हैं ना, सारे पढ़े, सिर्फ 3rd डिग्री ये रहा। चलो, a traffic study concluded that there would be significant benefits if 10% of car drivers switch to using motorcycles during peak traffic times। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं नहीं, कुछ और सोच रहा था। A traffic study concluded that there would be significant benefits if 10% of car driver मोटरसाइकिल पे चले जाएं during peak traffic times। अच्छा, which benefit of this change would be considered a private benefit, मतलब मुझे क्या बेनिफिट होगा, मतलब पेट्रोल कॉस्ट कम लगेगी, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, देखते हैं। फास्टर जर्नीज फॉर दोज हु कंटिन्यू टू गो बाय कार, हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं, जो कार ड्राइवर स्विच टू मोटरसाइकिल, तो ये तो एक्सटर्नल बेनिफिट हो जाएगा ना, प्राइवेट बेनिफिट थोड़ी होगा। वो तो बाइक वाले को क्या फायदा होगा वो है, तो ये तो नहीं हो सकता। देखो प्राइवेट नहीं, देखो जो गाड़ी से बाइक पे गया, सही, उसको क्या फायदा, प्राइवेट बोला हुआ है, प्राइवेट बोला हुआ है, अरे लिखा हुआ है प्राइवेट। भाई मेरी वजह से मुझे फायदा, मतलब मैंने गाड़ी छोड़ के अगर बाइक चलाना स्टार्ट कर दी तो मेरा फायदा ना, मुझे मुझे क्या फायदा होगा बाइक चलाने से। तो फास्टर जर्नीज फॉर दोज हु स्विच टू मोटरसाइकिल, ये प्राइवेट बेनिफिट है। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं सी। हाँ, इंक्रीज सेफ्टी फॉर साइकिलिस्ट, ये भी एक्सटर्नल फायदा है। रिड्यूस लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये भी एक्सटर्नल फायदा। क्या, फॉर पेडेस्ट्रियन, चलने वाले। चलो, which conditions are most likely to reduce the accuracy of the cost benefit analysis and decision making। सही है। नहीं, एक मिनट, क्या बोल रहा है, which condition are most likely to reduce the accuracy of the cost benefit analysis and decision making। सही। तो cost benefit analysis की accuracy कम कब reduce हो जाएगी, जब हम उसको measure नहीं कर पाएंगे, ऐसा कल भी करा था हमने कोई MCQ ना। अच्छा, proportion of external cost and external benefit, नहीं, proportion of external cost and external benefit to total cost and total benefits। सही है। तो प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट तो आप ना मेजर कर सकते हो ज्यादातर, एक्सटर्नल बेनिफिट और एक्सटर्नल कॉस्ट में असल मेजर करने में मसला होता है। तो आपको क्या करना है, रिड्यूस द एक्यूरेसी। तो इसका मतलब आपको इसकी हाई करनी पड़ेगी इसको, क्योंकि इनको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो लो लो नहीं हो सकता, ए बी नहीं, ए बी होगा, सी डी नहीं हो सकता। परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल बेनिफिट्स दैट आर इन दी फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना बड़ा मसला होता है, ये भी हाई होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो गया, 10। वॉट इज कंसिस्टेंट विद अ सर ये नहीं मूवमेंट। समझ आया, हाँ हाँ, कौन सा, दोबारा बोलो। ये वाला ही नहीं समझ आया कि ये कॉस्ट बेनिफिट देखो, अच्छा, एनालिसिस क्या है। प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट को मेजर करना जुनेद क्या होता है, आसान होता है। आसान होता है। तो ये बोल रहा है एक्यूरेसी रिड्यूस करो, मतलब मुश्किलात बढ़ाओ ना। मुश्किलात कैसे बढ़ेंगी, जब एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उनको मेजर करना मुश्किल होता है, तो एक्यूरेसी गिर जाएगी। आई बात समझ, हाँ ठीक है। ये वाला आ कॉस्ट गया। उसके बेनिफिट। बाद देखो, टोटल कॉस्ट एंड टोटल बेनिफिट दैट आर इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपको तो एक्यूरेसी गिरानी है, तो फ्यूचर की परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट दैट आर इन द फ्यूचर हाई होनी चाहिए ना, ताकि एक्यूरेसी गिरे। हाँ या नहीं जुनेद, जुनेद, कॉस्ट बेनिफिट क्या होता है, सोशल बेनिफिट, सोशल कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नल बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर करना है इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हाँ भाई जुनेद, क्लियर है। जी सर। चलो भाई 10। What is consistent with our movement towards Pareto optimality।
ठीक है। मूवमेंट परेटो ऑप्टिमलिटी, वो क्या हम एक को, नहीं परेटो ऑप्टिमलिटी वो था पीपीसी वाला। परेटो एफिशिएंसी मतलब एक को बेटर ऑफ करने के लिए दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करूंगा। ठीक है। अच्छा, व्हेन नेगेटिव एक्सटर्नलिटी लोअर्स द यूटिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, परेटो ऑप्टिमलिटी यूटिलिटी तो आती नहीं है ना, हटा दो। व्हेन कंजम्पशन ऑफ अ गुड इज नॉन राइवल, नहीं परेटो ऑप्टिमलिटी में क्या होता है, एक को बेटर ऑफ करने के लिए दूसरे को करना पड़ता है। हाँ, राइवल होना चाहिए ना। द व्हेन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अनदर पर्सन वर्स ऑफ। देखो ये उल्टा है, विदाउट, देखो उल्टा क्यों है, क्योंकि आपने ऊपर इंग्लिश नहीं पढ़ी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अबे में परेटो एफिशिएंट था नहीं, अभी मैं परेटो एफिशिएंसी की तरफ जा रहा हूं। इसका मतलब मैं किसी को बेटर ऑफ कर सकता हूं विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। बात समझ में आई? मैं अभी परेटो एफिशिएंसी पे हूं नहीं, परेटो एफिशिएंसी पे जा रहा हूं। इसका मतलब मैं किसी और को वर्स ऑफ करे बगैर किसी को बेटर ऑफ कर सकता हूं। ये आंसर है, हाँ ना। डी पे भी चलते हैं। व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस, ट्रेड वाला कहाँ आता है, चलो द डायग्राम, नहीं एक मिनट चैट आई। सर ये रिड्यूस एक्यूरेसी समझा दें, समझ भाई। रिड्यूस एक्यूरेसी मतलब करेक्ट नहीं होगा, मतलब क्या चीज करेक्ट नहीं होगी, गलत हो जाएगा। गलत कब होगा, जब प्रोपोर्शन ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट और एक्सटर्नल कॉस्ट हाई है तो गलत हो जाएगा। और अगर बहुत सारे कॉस्ट और बहुत सारे बेनिफिट फ्यूचर में है तो भी आपका मेजर करना गलत हो जाएगा। आपको गलत आंसर चूज करना है, मतलब कौन सी चीजें एक्यूरेसी को गिराएंगी। क्लियर है जैन? द डायग्राम शोज, the diagram shows the short run supply curve and the long run supply curve. Short run supply curve, long run supply curve, सही है। Which area turns from economic rent in the shorter run to transfer earning in the longer run? सही है। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? हाँ हाँ, इकोनॉमिक रेंट क्या होता है भाई? ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, जो कि जरूरी है, जो कि क्या है भाई, जरूरी। इकोनॉमिक रेंट क्या, जो कि बोनस है, जो कि बोनस है। हाँ ऊपर वाला। तो शॉर्टर रन में क्या था, विच एरिया टर्न्स फ्रॉम इकोनॉमिक रेंट इन दी शॉर्टर रन टू ट्रांसफर अर्निंग। तो पहले इकोनॉमिक रेंट शॉर्टर रन में क्या था, एक्स वाई था, इकोनॉमिक रेंट था ना। अच्छा, अब इकोनॉमिक रेंट क्या हो जाएगा लॉन्गर रन में, सिर्फ एक्स हो गया। तो इसका मतलब जो वाई था वो इकोनॉमिक रेंट था शॉर्टर रन में, अब वो ट्रांसफर अर्निंग बन गया। क्या हो गया, वाई। क्यों, अरे एक्स तो इकोनॉमिक रेंट रहा ना, एक्स और वाई पहले इकोनॉमिक रेंट था, अब सिर्फ एक्स रह गया। सवाल पढ़ो, विच एरिया टर्न्स फ्रॉम इकोनॉमिक रेंट टू ट्रांसफर अर्निंग। ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा एरिया इकोनॉमिक रेंट रहा, जो इकोनॉमिक रेंट रहा वो एक्स था, जो चेंज हो गया वो वाई था। क्या, जेड तो पहले से ट्रांसफर अर्निंग था ना। ये बोल रहा है वो विच एरिया टर्न्स फ्रॉम इकोनॉमिक रेंट, जो पहले इकोनॉमिक रेंट था अब ट्रांसफर अर्निंग बढ़ा है, बना है। वाई प्लस जेड क्यों नहीं होगा, देखो जेड मोइस पहले से भी, जेड पहले से भी ट्रांसफर अर्निंग थी ना। ये सवाल क्या कह रहा है, विच एरिया टर्न्स फ्रॉम इकोनॉमिक रेंट टू ट्रांसफर अर्निंग, जो पहले ट्रांसफर अर्निंग नहीं थी अब ट्रांसफर अर्निंग हो गई है। चलो भाई, चलो चलो, विच पॉलिसीज माइट आवर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। Which policies might a government introduce to increase the MPL? सही, बेटर एजुकेशन होगा। अच्छा, टैक्स अलाउंस फॉर कैपिटल गुड्स, बिल्कुल होगा। अरे भाई मशीनरी उसके हाथ में दोगे तो लेबर की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ना। वो वही वाली एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है कि भाई फॉर्मूला कार में, फॉर्मूला रेस में क्या होता है, उसके हाथ में आपने एक मशीन दे दी, वो वाली वो स्क्रू ड्राइवर वाली, वो फौरन फौरन खोल रहा है ना, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना। अलाउंस मतलब गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स के लिए टैक्स अलाउंस दे के भाई, अच्छा भाई टैक्स का छोटा सा हिस्सा आप छोड़ दो, आप इसकी मशीन खरीद लो। अगर आपने मशीन को दिखा दिया,
लेबर को फायर करने की बात नहीं है, लेबर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई ना। आपने उसको मशीन दे दी, वही ना फॉर्मूला कार वाली एग्जांपल, आपने उसको मशीन हाथ में दे दी, तो एक ही लेबर 10 लेबर का काम कर देगा, तो लेबर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है ना। ये नहीं बोल रहे कि लेबर की अमाउंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट होता तो फिर तो टैक्स अलाउंसेस नो होता ना। व्हाट इज द इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश है सारा के। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज रिलेटिव पॉवर्टी इन एन इकोनॉमी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी है कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है वाकई गरीब। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है कि भाई आप 10 लाख रुपए कमाते हो, मैं 9 लाख रुपए कमाता हूँ, दोनों अमीर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं आपसे कंपेरेटिवली गरीब हूँ, कंपेरेटिवली। What is most likely to increase relative poverty in a country? Increasing means tested benefit levels. Means tested मतलब जिसको जरूरत है उसको दे दो, तो जिसको जरूरत है उसको दोगे तो रिलेटिव पॉवर्टी तो कम होगी ना, क्योंकि आप अमीर को दोगे नहीं, गरीब को दोगे तो गरीब ऊपर आ जाएगा थोड़ा, तो ये तो नहीं होगा। इंक्रीजिंग द पावर ऑफ ट्रेड यूनियन, अगर आपने पावर ऑफ ट्रेड यूनियन बढ़ा दी तो रिलेटिव पॉवर्टी कम हो जाएगी, क्योंकि आप तो वेज वाले तबके को वेज ज्यादा मिलेगी। अब मेकिंग द टैक्स सिस्टम मोर प्रोग्रेसिव, तो रिलेटिव पॉवर्टी तो कम होगी। ये बोल रहे इंक्रीज करो। हाँ, क्यों? अरे आपने टैक्स सिस्टम लगाया, गरीब को नीचे लेकर आए, अमीर को ऊपर लेके आए, तो रिलेटिव पॉवर्टी गिर गई ना। अच्छा, रिमूविंग द नेशनल मिनिमम वेज, गरीब किस में? सी वाले में। सी वाले में गरीब को ऊपर लेके गए ना। प्रोग्रेसिव गरीबों के फेवर में होता है, अमीर के नुकसान में होता है। गरीब को फेवर दिया, अमीर को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अच्छा डी वाला पढ़ो, रिमूविंग द नेशनल मिनिमम वेज। इसका मतलब आपने नेशनल मिनिमम वेज हटा दी तो अब तो गरीब को और पैसा कम मिलेगा, तो रिलेटिव पॉवर्टी बढ़ गई। क्लियर है? चलो 14, which policy is not designed, which policy is not designed to correct a market failure? गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर, अगर गवर्नमेंट देने आ रही है हेल्थ केयर तो ये मार्केट फेलियर को सॉल्व करेगी, तो ये तो सॉल्व है, आपको नॉट पे करना है, नॉट। ये क्या लिखा हुआ है? प्राइस कंट्रोल ऑन लार्ज फर्म, ये भी होगा प्राइस कंट्रोल मार्केट। हाँ, तो मार्केट फेलियर को तो कलेक्ट कर, वो कर रहे हैं, मोनोपोली को रोक रहे हो, मतलब आप समझ लो। तो मार्केट फेलियर तो मोनोपोली होती है ना, उसको आप करेक्ट कर रहे हो। अच्छा, रेगुलेशन टू लिमिट स्मोक पॉल्यूशन, ये भी तो होगा, मार्केट फेलियर को करेक्ट तो कर रहे हो। अरे रेगुलेशन लगा रहे हो, अरे रेगुलेशन लगा रहे हो, कंट्रोल्स लगा रहे हो कि भाई पॉल्यूशन नहीं करो, स्मोकिंग नहीं करो, स्मोक पॉल्यूशन को क्या देखते हैं ना। इंट्रोड्यूसिंग इंपोर्ट को, भाई इंपोर्ट कोटा मार्केट फेलियर कभी आपने मार्केट फेलियर में ये पढ़ा है कभी? इंपोर्ट से मार्केट फेलियर होती है? कभी पढ़ा ही नहीं है, तो कहां से आ गया ये? क्या, कैसे लिंक हो सकता है? मार्केट फेलियर आता ही मेरिट गुड, डीमेरिट गुड, पब्लिक गुड, मोनोपोली, इसमें इंपोर्ट कहां से आ गया भाई? क्या हो गया है? किताब खोलो, मंडी मंडी जाना बंद करो भाई। चलो, हाँ क्या? हाँ करो भाई, यही दो दो पेपर करते रहो। हाँ, नहीं नहीं, ये भी और वो रिवीजन भी तो करो साथ साथ। चलो भाई, टू कंट्रोल दी कॉस्ट ऑफ लिविंग, टू कंट्रोल दी कॉस्ट ऑफ लिविंग जी, क्या करें? क्यों कम करें? टू कंट्रोल दी कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाँ सही बोल रहे हो। टू कंट्रोल दी cost of living, governments have sometimes imposed a maximum price on certain goods that is below the free market price. Say, what is an undesirable side effect of such a policy? ब्लैक मार्केट बन जाती है, या शॉर्टेज हो सकता है, या फिर किसी को गुड मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, देखते हैं। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। एक्सिलरेटिंग जनरल इन्फ्लेशन, नहीं इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगी ना, क्योंकि आपने प्राइसेस को तो गिरा दिया है। अच्छा, एन इंक्रीज इन प्रॉफिट्स अबव नॉर्मल प्रॉफिट, नहीं बेचारे को नुकसान होगा। एंड इंक्रीज इन दी स्टॉक्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक्स, नहीं शॉर्टेज हो रही है। अच्छा डी, शॉर्टेज ऑफ द गुड, बिल्कुल आसान था। हाँ भाई, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर वो 14 वाले नहीं आएंगे जी। सर। क्या 14 वाले? देखो भाई, हेल्थ केयर मेरिट गुड है, जी सर। डी था ना।
हाँ जी, क्या बोल रहे हो भाई? देखो, हेल्थ केयर मेरिट गुड है, मतलब मार्केट फेलियर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है। लार्ज फर्म के आप प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे हो, इसका मतलब मोनोपोली को कंट्रोल कर रहे हो। सी वाला पर रेगुलेशन टू लिमिट स्मोक पॉल्यूशन, ये भी डीमेरिट गुड में आ गया। इंपोर्ट कोटास को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये क्या मार्केट फेलियर है? कहीं भी हमने मार्केट फेलियर में इंपोर्ट का वर्ड पढ़ा है? नहीं है। नहीं ना, तो फिर मार्केट फेलियर को कंट्रोल कैसे होगा? नॉट वाला तो आंसर देना है आपको, नॉट, जो चीज नहीं होगी। क्लियर है? जी सर। चलो भाई, when is an increase in national income most likely to induce an increase in investment spending? When is an increase in national income most likely to induce an increase in investment spending? मतलब क्या बोल रहा है ये? When is increase in national income most likely to induce an increase in investment spending? सही। When firms have spare production capacity, ठीक है, एक मिनट ना, तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज थोड़ी होगी, वो तो उसी के अंदर फैक्ट्री में बढ़ाता जाएगा। ठीक है, आपको तो इन्वेस्टमेंट नहीं लानी है, तो ये तो नहीं हो सकता। व्हेन फर्म्स यूजेस लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन, तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है किसी कैपिटल के ऊपर करना ना। चलो, व्हेन द इंक्रीज इन इनकम इज रिगार्डेड एज परमानेंट, ये हो सकता है कि अगर इंक्रीज इन इनकम परमानेंट है तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, व्हेन द इंक्रीज इन इनकम इज रिगार्डेड एज टेम्परेरी, तो इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा भाई मैं? जी। What is a function of money? It can be divided into smaller units. ये कैरेक्टरिस्टिक है। फंक्शन सिर्फ 4 होते हैं, कौन से आप बताइएगा, रोशनी डालिएगा। कैरी इजीली, अच्छा, और हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ, एक याद है, और हाँ, आंसर क्या? वी। बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक है, पोर्टेबिलिटी। फंक्शन ऑफ मनी 4 ही होते हैं, फंक्शन ऑफ मनी 4 ही होते हैं, क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है, और चौथा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फंक्शन ऑफ मनी, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, नहीं, कैरेक्टरिस्टिक, इजीली कैरीड, पोर्टेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब जनरली एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब ये भी कैरेक्टरिस्टिक ही है। बाकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक है, ये फंक्शन है। A pandemic encourages many workers in developed countries to work from home, leading to a एक मिनट चैट आएगी, गुड है। अच्छा, a pandemic encourages many workers, क्या? many workers in developed countries to work from home, घर से काम करो, क्या करो? घर से काम करो, leading to a closure of city center businesses such as coffee shop and retailers. If this way of working continues after the pandemic, what is the most likely result? क्या हो गई? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ हो सकता है, देखते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं। जोग्राफिकल मोबिलिटी विल इंक्रीज, नहीं, वो तो यहाँ पे तो जोग्राफिकल मोबिलिटी का वर्ड ही नहीं लिखा हुआ। कोई, हाँ, कोई ऐसा वॉलंटरी, मतलब खुद छोड़ रहे हो आप, खुद थोड़ी छोड़ रहे हो। यहाँ पे तो कॉफी शॉप बंद हो गई तो आपको निकाला गया ना, कोई इंडस्ट्री या दुकान बंद होती है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आप कर आए थे? तो सर, इन इट्स 20, नहीं नहीं, ये कहाँ है? इन इट्स हाँ, in its 2020 population census, China reported that the total population was just below 1.4 billion. The birth rate had continued to decline. The number of those reaching retirement age had increased and the percentage size of the workforce had decreased. क्या बोल रहा है? In 2020 population census, China reported that total population was just below 1.4 billion. The birth rate had continued to decline. The number of those reaching retirement age had increased. The percentage size of the workforce had decreased. इसका मतलब डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है ना? आगे चलते हैं। Which change of policy would most quickly sustain China's economic growth in view of these population changes? इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना है। अलाउ मोर इमिग्रेशन ऑफ लेबर, हाँ, क्योंकि उनकी वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है ना, तो लेबर बुलाओ ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रुके। देखते हैं, आगे भी पढ़ते हैं। इनकरेज वुमेन टू लीव वर्क टू हैव मोर चिल्ड्रन,
तो ये तो और वर्क जी, और वर्क चला जाएगा, जो औरतें काम कर रही थी और लेबर सप्लाई कम हो गई, तो ये तो और गलत हो जाएगा। अच्छा, इंक्रीज रिसर्च इन टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी। नहीं नहीं, देखो नहीं देखो, देखो सवाल क्या बोल रहे हो आप बेटा, नहीं सही है, ये भी सही है, लेकिन सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, विच चेंज ऑफ पॉलिसी वुड मोस्ट क्विकली। अरे क्विकली, क्विकली जल्दी, जल्दी कौन सा होगा, टेक्नोलॉजी जल्दी थोड़ी, रिसर्च टेक्नोलॉजी जल्दी थोड़ी होगी। हाँ ना, जी बिल्कुल, मोस्ट क्विकली। जब भी मोस्ट का वर्ड आ जाता है, लीस्ट का वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब आंसर दो तीन होते हैं, फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है बेस्ट वाला। टैक्स द लेबर फोर्स मोर टू पे फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेंशंस। टैक्स द लेबर फोर्स मोर, तो लेबर फोर्स तो और डिमोटिवेट हो जाएगी, तो ये तो और छोड़ के चले जाएंगे, तो कौन सा हो गया, ए बार। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, व्हाट विल रिड्यूस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन एन इकोनॉमी। अ फॉल इन प्लान्ड सेविंग्स, तो ये तो अच्छी बात है, नेशनल इनकम बढ़ेगी, लोग पैसा घुमाएंगे मार्केट में। अ फॉल इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्यों, हाँ, इंपोर्ट कम होगी तो भाई डोमेस्टिक में आएगा ना पैसा। एन इंक्रीज इन द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाँ हो सकता है, ठीक है, एन इंक्रीज इन द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, ये तो रिड्यूस करना है, सॉरी रिड्यूस करना है, सॉरी रिड्यूस करना है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, एंड अ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई ना। अच्छा भाई, व्हाट अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेटर प्रिंसिपल, what according to the accelerator principle will cause the level of investment to fall। सही, इन्वेस्टमेंट, a decrease in confidence, ठीक है। एक्सेलरेटर प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल इनकम से इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनकम इन्वेस्टमेंट का दिखा रहा है ना भाई, इनकम जब बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट कब होगी, सही है। अच्छा, तो जब इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, ये बोल रहे हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेटर प्रिंसिपल विल कॉज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू फॉल। तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कब गिरेगी, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल के थ्रू, जब इनकम गिरेगी। अच्छा, डिक्रीज इन कॉन्फिडेंस एक्सेलरेटर प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है, डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, हाँ, एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, ये एक्सेलरेटर प्रिंसिपल का पार्ट, एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है आप लोगों को। जी सर। चलो भाई, what is measured on the vertical axis of the Phillips curve। भाई फिलिप्स कर्व में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है और इन्फ्लेशन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट आता है आपका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में आपका क्या आता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। चलो भाई, खतरनाक सवाल। साउथ अफ्रीका हैज अटेम्प्टेड टू इंप्रूव द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सही। What can be deduced from this diagram about the relationship between FDI and GDP growth between 2008 and 2018, मतलब पूरा ग्राफ ही दे दिया। The relationship between level of FDI and GDP growth is generally weak। अच्छा देखते हैं, FDI गिर रही है, नहीं एक मिनट, 2009 तक जीडीपी गिरा है, हाँ एफडीआई भी गिरा है, रिलेशन तो है, लेकिन फिर एफडीआई गिरा है तो ये तो बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, फिर एफडीआई थोड़ा बढ़ा तो ये भी बढ़ा, फिर एफडीआई बढ़ा तो ये गिर गया, फिर एक मिनट, एक मिनट, हाँ, फिर ये एफडीआई बढ़ रहा है तो जीडीपी भी बढ़ा और अचानक से गिरना शुरू हो गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, 2016 में ये बढ़ा, ये भी बढ़ा, एफडीआई गिरा, ये भी गिरा। अच्छा, फिर एफडीआई बढ़ा, ये गिरना शुरू हो गया। मतलब रिलेशन इन दोनों का क्या दिख रहा है, नहीं नहीं वीक दिख रहा है, कहीं ये बढ़ रहा है कहीं ये गिर रहा है, मतलब दोनों फॉलो नहीं कर रहे एक दूसरे, मतलब एफडीआई से जीडीपी तो फॉलो करनी चाहिए थी, लेकिन रिलेशन यहाँ पे वीक दिख रहा है। ये हो सकता है, लेकिन दूसरे भी ढूंढने पड़ेंगे। इंक्रीज इन एफडीआई आर इन लाइन विद इंप्रूवमेंट इन जीडीपी ग्रोथ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, हमें दिख ही नहीं रहा कि इंक्रीजेज इन एफडीआई आर इन लाइन विद इंप्रूवमेंट और जीडीपी ग्रोथ, कहीं कहीं दोनों उल्टे सीधे चल रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। अच्छा, लोअरिंग एफडीआई इज लिंक्ड टू स्टेबल जीडीपी ग्रोथ। अच्छा देखते हैं, लोअरिंग एफडीआई स्टेबल जीडीपी ग्रोथ, नहीं शार्प इंक्रीज आ गया,
ठीक है, शार्प इंक्रीज आ गया, फिर ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, मतलब ये भी लिंक नहीं दिख रहा कुछ। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ इज लिंक्ड टू अ लैक ऑफ इनफ्लोज ऑफ एफडीआई। नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ इज लिंक्ड टू अ लैक ऑफ, ये बोल रहा है जब जीडीपी गिरता है ना तो इसका मतलब एफडीआई भी गिरता है। जब जीडीपी गिरता है तो एफडीआई भी गिरता है, ऐसा हो रहा है? नहीं, कहीं कहीं उल्टे चल रहे हैं, मतलब सबसे अच्छा आंसर क्या है? ए। विच चेंज वुड which change would be most likely to indicate that a country has experienced economic development? अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ वाला कल भी कहा था। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी का बढ़ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनकी रहने बहने की चीजें बढ़ती हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोस्ट लाइकली टू इंडिकेट दैट हैज एक्सपीरियंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो एप्रिसिएशन नहीं, एन इंप्रूवमेंट इन द एवरेज सिटीजन लाइफ, ये रहा गया। दूसरे भी पढ़ लेते हैं, एन इंप्रूवमेंट इन द कंट्री स्टेट बैलेंस नहीं, एन इंक्रीज इन द कंट्रीज रियल जीडीपी, ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ है। The table gives some economic indicators for 4 countries. Which country is closest to achieving the principal aims of government economic policy? Change in GDP. अच्छा, closest सही है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको क्या करना पड़ता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव या फिर स्टेबल करना पड़ता है ना। अच्छा, तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अनएम्प्लॉय, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट ये तो सबसे ज्यादा हाई है इसकी ना, तो बी को तो हटा दो। अच्छा भाई, इन्फ्लेशन किसकी हाई जा रही है? नहीं नहीं, सबकी अराउंड 1%, ये सही है। सबसे कम किसकी है? डी। हाँ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन में जीत कौन रहा है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन में डी जीत रहा है। चेंजेस इन जीडीपी में कौन जीत रहा है? चेंजेस ऑफ जीडीपी में कौन जीत रहा है? जिसका सबसे बड़ा चेंज किसका आ रहा है? डी का आ रहा है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट में कौन जीत रहा है? ए जीत रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन जीत रहा है? डी जीत रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन है क्लोजेस्ट? डी। क्लियर है भाई? क्लोजेस्ट को इस तरह करना है कि कौन किस में ज्यादा जीत रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो दैट इज द क्लोजेस्ट। हाँ भाई, ऑनलाइन क्लियर? जी सर। जी सर। व्हाट इज गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम? गवर्नमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक एम क्या होता है? फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, हो सकता है, लेकिन दूसरे भी पढ़ते हैं। हाँ, अब भाई किससे पूछ रहे हो आप? 24 का बी, बी बताया आप। अच्छा, एन इंक्रीज इन मोनोपोली रेगुलेशन। नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक एम नहीं होता। लोअर टैक्सेस ऑन कंज्यूमर गुड, ये मैक्रो इकोनॉमिक एम है ही नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक एम तो हमने पढ़ा हुआ है, 5 ही होते हैं, और छठा वो सस्टेनेबल वाला। अब मिनिमम वेज फॉर लो पेड एग्रीकल्चर वर्कर, नहीं, कौन सा हो गया? ए। Which row identifies characteristic of a low income country? Dependency on the primary sector हाई होगी, जीनी कोफिशिएंट हाई होगा, क्योंकि जितना हाई जीनी कोफिशिएंट होता है मतलब उतनी इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होती, तो लो इनकम है ना। अच्छा, पर कैपिटा रियल इनकम लो होगा। क्या आंसर हो गया? बी। व्हाट इज द रोल ऑफ आई? एक मिनट, एक मिनट, चटा है। जीनी कोफिशिएंट क्या होता है? जीनी कोफिशिएंट के नोट्स भेजे हुए थे जैन। जीनी कोफिशिएंट इनकम इनइक्वालिटी दिखाता है, जितना हाई होगा मतलब इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है, जितना लो होगा उतना इनकम इनइक्वालिटी कम है। व्हाट इज द रोल ऑफ आईएमएफ? आईएमएफ का काम क्या है? अच्छा भाई देखो भाई, टू एडवाइज कंट्रीज दैट आर एक्सपीरियंसिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, नहीं ये नहीं होता। टू हेल्प चैरिटीज प्रोवाइडिंग इमरजेंसी असिस्टेंस टू कंट्री, ये आपको लोन देता है, ये आपको चैरिटी थोड़ी देता है। ये आईएमएफ नहीं, अभी $6 बिलियन जो हमें दे रहा है, ठीक है, जो दिए अभी, ठीक है, तो वो क्या है? वो लोन है, कोई ऐसे थोड़ी है। अच्छा, टू ऑफर शॉर्ट टर्म असिस्टेंस टू कंट्रीज विद बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, पाकिस्तान को इसीलिए तो मदद कर रहा है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में मसला है, हमारा डेफिसिट है। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, नहीं भाई, इंटरेस्ट लेता है ठीक ठाक के, उसी की तो मुल्क फंसा हुआ है हमारा। हमारा बच्चा कोई भी गलत नहीं करके आएगा। हाँ, हमारा बच्चा ये कोई गलत नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म का मतलब ये आपको ऐसे थोड़ी बार बार बोलेगा लोन ले लो लोन ले लो, ये जैसे पाकिस्तान बार बार चला जाता है, ये बोलता है भाई 3 साल तक हम लोन दे रहे हैं, इसको ठीक करो, इसको ठीक करने की कोशिश करो, थोड़ी बहुत मदद करेंगे, थोड़ी बार बार तुम आ जाओगे। 29, the diagram shows the international trading position of a country that had tariff on imports. The country removed the tariff on imports. अच्छा, एक मिनट, नहीं नहीं समझ नहीं आया। The diagram shows the international trading position of a country that had tariffs on imports. अच्छा, tariff on import था, the country removed the tariff, अच्छा हटा दिया, तो दोबारा इधर आ गए।
What was the quantity of imports into this country after the removal of tariffs? अच्छा, removal of tariff मतलब ये है, removal of tariff मतलब ये है। अच्छा, इस PW पे, वर्ल्ड प्राइस पे, डोमेस्टिक सप्लायर आपको कितना देगा? इतना। डोमेस्टिक कंज्यूमर कितना मांगने को तैयार है? इतना। तो Q1 लोकल सप्लायर दे रहा है, लोकल कंज्यूमर को चाहिए Q4, तो जो बीच में शॉर्टेज हो रही है वो कौन दे देगा? इंपोर्ट। Q1 से Q4, Q1 से Q4। क्लियर है भाई? समझ में आ गई? बोलो जवाब। बिफोर, आफ्टर रिमूवल ऑफ टैरिफ, हाँ, टैरिफ हटाने के बाद। अगर टैरिफ लगा हुआ होता तो लोकल प्रोड्यूसर इतना दे देता और लोकल कंज्यूमर को इतना चाहिए होता। तो टैरिफ लगाने के बाद Q2 और Q3 इंपोर्ट होता। अब आपने टैरिफ हटा दिया तो Q1 से Q4 इंपोर्ट होगा। हाँ, डोमेस्टिक इतना आ गया ना, सिर्फ प्राइस कम हुई तो डोमेस्टिक कम देगा। अंडर विच सर्कमस्टांसेस विल लो वेजेस and low cost land in a low income country not attract foreign investment in manufacturing? मतलब कोई ना कोई आप में मसला होगा। अच्छा, इट दी कंट्री क्रिएट्स जेन्युइन इंडिपेंडेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये तो अच्छा है, सेंट्रल बैंक को जितना छोड़ते हो ना आप पे उतना अच्छा होता है, कंट्रोल नहीं करना चाहिए सेंट्रल बैंक को। अच्छा, तो ये तो आपको नॉट वाला करना है ना, ये तो हाँ वाला। इफ द कंट्री embarks on a program of privatization, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हाँ, कि गवर्नमेंट छोड़ रही है अब चलाना। इफ दी कंट्री लैक्स वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बाहर की कंपनी क्यों आएगी भाई? लेकिन डी वाला भी पढ़ लेते हैं। इफ दी कंट्री, हाँ, इफ दी कंट्री परमिट्स रेपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, सही है, मतलब बाहर ले जाओ प्रॉफिट, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो बोलेगी हाँ आ जाओ। ठीक है, तो 30 का सी। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? आप लोग जा सकते हो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।